हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है। एमपी पीजीसीएल के द्वारा एई जेई लेवल पर आपका नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि एक रिसेंटली न्यूज को हमने एनालिसिस किया था, जिसके अंदर बताया गया था कि 30,000 आपके जो पद हैं विद्युत विभाग के अंदर आने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एमपीपीटीसीएल के द्वारा भी अभी आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई, जिसके अंदर आपके 600 प्लस पद आए हुए हैं। और फिर से एमपीपीजीसीएल के द्वारा भी अपना 2025 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और इसके अंदर भी टोटल आपके 346 पद निकाले गए हैं। ठीक है। और आगे चल के आपकी जितनी भी ये मध्य प्रदेश शासन के अंडर जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं आपकी, इनके अंदर और भी पद आने की संभावना है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम एमपीपीजीसीएल रिक्रूटमेंट 2025 के कंप्लीट नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है और क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है। तो अपन डिटेल में इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा 17/7/2025 को यह नोटिफिकेशन अपना आउट किया गया है। आगे अपन सबसे पहले पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है वो भी आपका एलिजिबल है, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। जैसे आप देख सकते हो, सहायक अभियंता उत्पादन में मैकेनिकल के लिए कुल 17 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, 17 वैकेंसी निकाली गई है। सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुल सहायक अभियंता की 16 यहाँ पर पद जो है वो निकाले गए हैं। ठीक है। उत्पादन में ही अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी आपके फॉर्म को भर सकते हैं। 17 पोस्ट निकाली गई हैं। और सहायक अभियंता, ये सहायक अभियंता की अगर अपन बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर का आपका ये पद है। ठीक है। एई का पद है। सिविल के लिए यहाँ पे टोटल 23 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अगर आरक्षण विवरण देखोगे तो यहाँ साइड में आरक्षण विवरण भी लिखा हुआ है कि यूआर कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। ठीक है। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट पर डला हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देख सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, जल रसायनज्ञ हो गया, आपका चिकित्सा अधिकारी हो गया, सुरक्षा अधिकारी हो गया, कार्मिक अधिकारी हो गया, तो ये भी आपकी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हो ये क्लास 2 पोस्ट आपकी है। ठीक है। क्लास 2 के अंदर आपका एई लेवल का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करें तो ये आपका क्लास 3 पोस्ट है और क्लास 3 पोस्ट के अंदर आपका जूनियर इंजीनियर के लिए भी पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, ये आपके जूनियर इंजीनियर लेवल की आपकी पोस्ट है। इसके अंदर भी पदों की संख्या देखोगे आप तो मैकेनिकल में जेई लेवल पर आपको 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 21 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 है एंड सिविल में अगर आप देखोगे तो 28 आपकी पोस्ट है। ठीक है। कैटेगरी वाइज विवरण यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा संयंत्र सहायक जो आपका है, इसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे एलिजिबल हैं। और इनके लिए 53 एंड 37 पोस्ट जो आपकी हैं वो आपकी निकाली गई। ठीक है। मतलब अगर देखोगे तो पीजीसीएल के अंदर सभी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, इन चारों ब्रांच के कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्लास 3 पोस्ट का यहाँ पे विवरण दिया गया है। श्रेणी 3 के अंदर कार्यालय सहायक की भी पोस्ट यहाँ पे निकली है, भंडार सहायक, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, अग्निशामक। ठीक है। तो ये आपकी और भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट क्लास 4 की अगर बात की जाए तो क्लास 4 के लिए सुरक्षा सैनिक, वार्ड आया, वार्ड बॉय, इनकी भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है। हम यहाँ पे एई जेई की अगर बात करें तो एई जेई के लिए आप देख सकते हो कि आपकी चारों जो ब्रांचेस हैं उनके लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है। तो ये आपका वैकेंसी का जो विवरण था वो मैंने आपको बता दिया। कुल यहाँ पर 346 वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है।
कुल आपका क्या निकाला गया है, 346 वैकेंसी आपकी आई हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पीजीसीएल के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। नेविगेट के बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एमपी पीजीसीएल के अंदर रैंक 1 भी बच्चा हमारे यहाँ से है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो पीजीसीएल ऑलरेडी 2 महीने पहले 2-3 महीने पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करा चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बच्चों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ठीक है। अब फिर से एमपी पीजीसीएल के द्वारा यहाँ पर जो एग्जाम है आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। अपन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें कि हमारे जो फॉर्म है एमपी पीजीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए ये किस डेट से फिल होना स्टार्ट होंगे, तो 23 आपका जो डेट है 23 जुलाई से आपका जो है आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे और आप 21 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का आप भुगतान कर सकते हैं। तो ये डेट्स आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको पता होगा एमपी पीजीसीएल के पहले एमपी पीटीसीएल का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और एमपी पीटीसीएल के ऑनलाइन फॉर्म जो आपके हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसका भी फॉर्म फिल करिए क्योंकि इसके अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग के पद आए हुए हैं एई जेई के, तो आप इस फॉर्म को भी फिल करें, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो आपका है अभी आगे बता दूंगा मैं कि किस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न है और एमपी पीटीसीएल का पूरा फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस मैंने यूट्यूब पे बताई हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको एमपी पीटीसीएल का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये डेट आप एमपी पीजीसीएल के लिए याद रखना कि किस डेट से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो रहे हैं। चयन प्रक्रिया की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाला है। क्या होने वाला है आपका? कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट पेपर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुल ये जो परीक्षा आपकी है 100 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है। क्या होने वाली है? 100 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा वो 1 अंक का होगा, ठीक है। अब अगर पोस्ट वाइज अगर एई जेई की बात करें तो एई जेई में तो आपका जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है। अगर इसके अलावा अपन बात करें तो वहां पे थोड़ा सा सिलेबस के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अभी आपका लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है पीजीसीएल का उसके जैसा ही आपका मेनली सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो सुरक्षा अधिकारी हैं जिसका पद कोड आपको P07 दिया गया है, सुरक्षा सैनिक जो हैं जिसका पद कोड आपका P19 दिया गया है, इसके अंदर कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी आपकी है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण भी यहाँ पर देना होगा। अगर आप इन पदों के लिए क्या करोगे, अगर आप फिल कर रहे होगे फॉर्म को तो आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी 1200 रुपए और रिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 600 रुपए आपके यहाँ पर जो रहेगा वो फीस आपका रहेगा, ठीक है। आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पद कोड लिखे हुए हैं, पोस्ट के कोड लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की बात की गई है। न्यूनतम आयु अगर बात करें ना, जैसे एई लेवल पे अगर अपन बात करें तो आपकी 21 ईयर्स न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु आपकी 40 ईयर्स है और जेई लेवल क्लास 3 के लिए अगर बात करें तो ये आपकी 18 वर्ष हो जाएगा और 40 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये जो पद कोड लिखे हैं P07 और P19 मतलब कि ये आपकी सुरक्षा अधिकारी के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको 33 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम आयु दी गई है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर आयु सीमा के लिए जो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने से क्या मांगा गया है देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीधी भर्ती हेतु अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो सहायक अभियंता मैकेनिकल की यहाँ पे बात की जाए तो आपके पास बीटेक या फिर AMIE की आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। रेगुलर आपका ये किया हुआ होना चाहिए बीई या बीटेक, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि आपसे यहाँ पे
अनुभव मांगा गया है, कार्य अनुभव आपसे मांगा गया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है 3 वर्ष का कार्य अनुभव, या फिर कनिष्ठ अभियंता की बात अगर की जाए, सहायक अभियंता के लिए 3 वर्ष का हो गया, कनिष्ठ अभियंता के लिए आपका 5 वर्ष का अनुभव है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो आपकी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है उसके अंदर आपसे कार्य अनुभव मांगा गया है, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें सहायक अभियंता में, तो देखो बीई बीटेक तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और अगर सिविल की बात करूं तो सिविल के अंदर भी आपका बीई बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि भाई किस पोस्ट के लिए आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी सहायक अभियंता में आपसे 3 वर्ष का यहाँ पे अनुभव मांगा गया है, और कनिष्ठ अभियंता के लिए 5 वर्ष का आपका यहाँ पे कार्य अनुभव मांगा गया है। न्यूनतम इतना आपका क्या होना चाहिए, कार्य अनुभव आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी सेम आपका वही है। सहायक अभियंता के पद पर अगर आप जाएंगे तो बी बीटेक तो आपका रेगुलर कंप्लीट होना ही चाहिए, साथ ही साथ 3 वर्ष का आपका कार्य अनुभव यहाँ मांगा गया है और 5 वर्ष का आपका कार्य अनुभव यहाँ पर भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि एक कार्य अनुभव आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई फायदा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फायदा ये हुआ है कि इनसे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, आपका रेगुलर बी बीटेक होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, 65% आपका सीजीपीए होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए 65% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर इससे कम है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, और अगर आप किसी विद्युत मंडल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो समतुल्य जो आपका न्यूनतम सीजीपीए बोला गया है वो 60% यहाँ पे बोला गया है। और आर्थिक वर्ग से अगर कमजोर हैं कैंडिडेट तो उनके लिए 55 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो सहायक अभियंता के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तब भी उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं देना है, और अगर वो कनिष्ठ अभियंता के लिए भी फॉर्म को फिल करेंगे तब भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जो है वो कहीं पर भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कहीं पे भी आपका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे पाली रसायनज्ञ हो गया है, इनके लिए आपका एमएससी वगैरह की डिग्री हो गई है, आपकी बी बीटेक आपका हो गया है। चिकित्सा अधिकारी के लिए मेडिकल काउंसलिंग में एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कनिष्ठ अभियंता के लिए भी अगर मैं बात करूं तो कनिष्ठ अभियंता के लिए भी आपका जो है वो कार्य अनुभव मांगा गया है। मतलब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल आपका हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको वही 3 वर्ष का अनुभव और 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पे बोला गया है। लेकिन कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए जिसका पद कोड आपका P12 है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपसे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विदाउट एक्सपीरियंस इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स बता दी है कि क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है किस पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीट आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली न्यूज में आपको बताया ही था कि 30,000 प्लस पद जो आपके हैं वो आपके खाली हैं, और आपकी दिसंबर मतलब कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आपकी है ये आपकी शुरू होने वाली है।
आप देख ही रहे हो, पहले पीजीसीएल ने एग्जाम कराया, फिर अगेन पीजीसीएल का नोटिफिकेशन आया, एमपीपीटीसीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी प्रकार से सीनियर लाइनमैन और वायरमैन, मतलब सीनियर लाइनमैन हो गया, जूनियर लाइनमैन हो गया, तो इनके भी बहुत सारे पद आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो एमपीपीटीसीएल इलेक्ट्रिकल, एमपीपीजीसीएल इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, नेविगेट प्राइम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप iOS पे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, वेब पर भी लॉगिन कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट आपको यहाँ पर जो तैयारी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे आयुष सर हैं, आयुष सर जिनके द्वारा पूरा आपको यहाँ पे कोर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एमपीपीटीसीएल, एमपीपीजीसीएल, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के आपके बैच शुरू हो गए हैं। डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आपके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल्स के। अगर आप एमपीपीजीसीएल, एई और जेई सिविल इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हैं तो इसका भी आपको बैच मिल जाएगा, इसको भी आपका बैच मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम जो हमारा एमपीपीजीसीएल का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड ही हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सरप्लस बैच भी हमने एक लॉन्च किया हुआ है। इसके अंदर आपका जितना भी एग्जाम्स हो रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एमपीपीजीसीएल हो गया, एमपीपीटीसीएल हो गया, एमपी सब इंजीनियर हो गया, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, एसएससी जूनियर इंजीनियर हो गया, आरआरबी जेई आपका हो गया। तो ये जो बैच हमारा है ये आपको कंप्लीट पैकेज देगा। ठीक है, मतलब एक ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी इस कोर्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने सरप्लस बैच को भी लॉन्च किया हुआ है। अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी हमारे कोर्सेस हैं इसको आप नेविगेट प्राइम ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेमो लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आपको और भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई सा भी आपको गाइडेंस चाहिए, कैसा भी आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस फ्री है भाई, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम और गाइडेंस आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर यह ऑफलाइन बैच भी चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है, इनको ऑफलाइन बैच भी मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है ऑनलाइन के साथ साथ। तो अगर आपको ऑफलाइन बैच चाहिए तो ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि भाई आप लोगों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाली है और ये राइट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली हैं और ये तो आपकी आ चुकी है। ठीक है, और भी ये कोर्सेस हैं, अगर उनके अलावा आप किसी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेस की भी डिटेल्स इस नंबर पे कॉल कर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो भी आपका सिलेबस है एमपी पीजीसीएल, एई जेई के लिए, एमपी पीटीसीएल के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ एमपी पीजीसीएल का फॉर्म किस प्रकार से भरना है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।